नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके नंबर्स कल से लेकर अभी तक आए हैं, पोस्ट मार्केट बाजार बंद होने के बाद। और मेरा मानना यह है कि ये नंबर्स बहुत ही कमाल के हैं। मंडे के सेशन में एक्शन होना चाहिए तेजी की तरफ का। एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक नंबर तो मतलब बहुत ही ऑसम टाइप लग रहे हैं मुझे। अब देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट्स पे रिएक्शन आता है तो कितना आता है या फिर नहीं आता है। स्टॉक का नाम है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आइडिया फॉर्ज की बात करी जाए तो हम सभी को पता है ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स में काम करती है, स्पेशली ड्रोन सेगमेंट में। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2638 करोड़ का। इस कंपनी का मार्केट प्राइस है 609 रुपये का और 52 वीक हाई 660 का दिख रहा है मुझे। 52 वीक लो 355 का है, तो नीचे से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जंप आ चुका है। 138 रुपये की बुक वैल्यू है इस कंपनी की। अब इस कंपनी के नतीजों की बात करें तो मतलब एक होता है ना ऑसम टाइप नंबर, वो है। बट एक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि इस कंपनी के शेयर ने रिसेंट डेज में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप दिया है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का जो है वो YOY आधार पे 20 करोड़ के कंपैरिजन में 141 करोड़ पे आया है, 7 गुना बढ़ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे ना तो 32 करोड़ के सामने 141 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, इतना रेवेन्यू कंपनी ने 2023 मार्च के बाद कभी पोस्ट किया ही नहीं है जो इस बार पोस्ट करा है। ठीक है, बढ़िया। अगर बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 22 करोड़ के घाटे के सामने 62 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग बेसिस पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, बहुत स्ट्रांग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27 करोड़ के घाटे के सामने 62 करोड़ पॉजिटिव एबिटा, बहुत ही औसम नंबर लग रहे हैं। मार्जिन अगर आप नोटिस करेंगे तो माइनस से पॉजिटिव हो गए हैं। अराउंड 44% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं मुझे इस कंपनी के, जो कि लास्ट ईयर 108% माइनस थे, अभी 84% माइनस थे। यानी अभी तक क्या हो रहा था, कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर रही थी, सेल कम कर रही थी। अब कंपनी का ऐसा हुआ है कि सेल्स बेहतरीन हो गई है, एक्सपेंसेस कम है। आगे अदर इनकम भी इस बार बहुत अच्छी आई है, जो पिछली साल 4 करोड़ थी अभी 12 करोड़ हो गई है। लास्ट क्वार्टर 3 करोड़ जो थी वो अभी 12 करोड़ है, और ये नॉर्मल अदर इनकम है, कुछ एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। नेट प्रॉफिट मेन इंपॉर्टेंट चीज, 26 करोड़ के घाटे के सामने 60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है साल दर साल। 34 करोड़ के घाटे के सामने 60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मेरे को तो ये नंबर लग रहे हैं बहुत ही कमाल के, सुपर्ब नंबर कह सकते हो आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न हालांकि मेरे को उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती है, क्योंकि पब्लिक के पास 64% से ज़्यादा का स्टेक है, जिसमें से मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो 8, 3, 11, एक 12, 2, 14 और एक 15, 15.5% पब्लिक बड़े इन्वेस्टर्स पे है। फिर भी 50% पब्लिक के पास है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है कि इतना बड़ा स्टेक फ्री फ्लोट में घूम रहा है, ये स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देता है। बट नंबर्स तो मैं पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बड़ा निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा। दूसरा स्टॉक है सुंदरम फास्टनर्स, 4 रुपये 25 पैसे का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। नंबर्स की बात करें तो नंबर आपको इसके भी बहुत ही शानदार दिखेंगे। सुंदरम फास्टनर्स की बात करी जाए तो ये TVS ग्रुप की कंपनी है। इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स सच एज फास्टनर्स, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स एक्सेट्रा फॉर द ऑटोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, विंडमिल एंड द एविएशन सेक्टर। 17,800 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,080 का हाई है, अभी 846 पे है। एंड वैल्यूशंस की बात करूँ तो 30 के PE पे है, 203 रुपये की बुक वैल्यू है। नीचे से ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, रिकवर तो हुआ है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। 1531 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 1693 करोड़ का रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और YOY आधार पे ऑलमोस्ट सिमिलर जंप है। मुनाफा 124 करोड़ के सामने 161 करोड़ का आया है साल दर साल, 131 करोड़ के सामने 161 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों जगह बढ़िया है। अदर इनकम में 7 करोड़ के सामने 27 करोड़ की अदर इनकम आपको दिखेगी YOY आधार पे, और 1 करोड़ घाटे के सामने 27 करोड़ फायदा दिखेगा आपको अदर इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखा है टोटल नेट प्रॉफिट को बढ़ाने में। मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से घटे हैं 16% से 15% और YOY 15 के सामने 15% ही हैं। तो नंबर्स मेरे को इसके भी अच्छे लग रहे हैं। इस कंपनी की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरे को इसकी अच्छी दिखती है, जहां पब्लिक के पास मात्र 19.42% स्टेक है। इसमें भी इन्वेस्टर हैं एक गोविंद लाल जी जिनके पास 2% है, तो पब्लिक के पास 17.5% बचती है। बाकी बड़े इन्वेस्टर्स पे प्रमोटर FIIs और DIIs अच्छा खासा ओन करते हैं। किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो फ्रेश छोटे मोटी अवधि के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी। तीसरा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल के नंबर्स भी अगर आप रीड करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे दोस्तों। मेरे को यहाँ पे कैप्री ग्लोबल के नंबर्स अच्छे लगे हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। 186 रुपीज़ पे शेयर बंद हुआ है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। 17,913 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। नंबर्स की बात करूं, मुनाफा देखिए आप 178 करोड़ के सामने 283 करोड़ का हो गया है YOY और 255 करोड़ के सामने 283 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस NPA वगैरह देखेंगे तो वो भी आपको अच्छे ही दिखेंगे। मेरे को ये नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं कैप्री ग्लोबल के हर एक फ्रंट पे। स्टॉक मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। केवल 14.33% पब्लिक के पास है, उसमें से भी 5% बड़े इन्वेस्टर्स पे यानी 9% पब्लिक पे है। बाकी प्रमोटर 60% ओन करते हैं, FIIs 5.62% और DIIs 20%। तो क्वालिटी स्टॉक लग रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।